हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी पारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान सीटी स्नातक स्तर 2024 25 सितंबर को दोस्तों अगली परीक्षा होगी और उसकी तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। दोस्तों 40 दिन आपके बचे हैं एग्जाम में और फॉर्म भी चल रहे हैं आपके। दोस्तों यहाँ पर 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 7 सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म नहीं लगाया तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म लगाओ, क्योंकि दोस्तों सीटी यहाँ पर दोगे तभी नौकरी मिलेगी। राजस्थान में बिना सीटी नौकरी नहीं लग सकती है, क्योंकि 17 भर्तियां आने वाली हैं और इन 17 भर्तियों के लिए आपको सीटी 10+2 और सीटी स्नातक स्तर आपको देना होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो 40 दिन में कैसे पढ़े, क्या पढ़े कि आपके 40% मार्क्स आ जाएं। तो 40 दिन मतलब 40 डेज और 40%, ये दोस्तों जो आंकड़ा है ये कैसे पार होगा, 40 दिन में 40% कैसे बनानी है और कैसे दोस्तों आपको 150 में से 60 सवाल सही करने हैं। वहीं दोस्तों SC ST की बात करें तो 35%, यानी अगर आप 53 सवाल भी सही करते हैं तो आपका दोस्तों नंबर आ जाएगा और जब पात्रता पास हो जाएगी तो आने वाली 17 भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर थोड़ा सा जो खनक है वो खनक ये है कि भाई आपके यहां पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बस दिमाग में एक चीज थी कि भैया पूरे के पूरे 150 सवाल करने हैं और 60 सही करने हैं, यही हमारा टारगेट था। अभी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सवाल नहीं कर सकते क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब प्यारे साथियों हो जाता है कि आपके अगर यहां पर दोस्तों 3 सवाल आपने यहां पर क्या कर दिए हैं, 3 सवाल आपने दोस्तों गलत कर दिए हैं तो एक सवाल के मार्क्स के बराबर दोस्तों, एक सवाल के मार्क्स के बराबर आपका नंबर कम हो जाएगा। इन 3 सवाल अगर आप दोस्तों गलत करते हैं, 6 नंबर के सवाल, वो 6 नंबर तो गए दोस्तों और आपका सही मतलब 2 नंबर और चल जाएंगे आपके, तो 6 वो गए दोस्तों और इसके अलावा 2 मतलब 8 नंबर आपका नुकसान होगा। ठीक है ना। अगर आप यहां पर कितने सवाल गलत करते हैं, 3 सवाल गलत करते हैं तो आपके 8 नंबर जाएंगे। ये बात आपको यहां पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ऐसी गलती आपको करनी नहीं है कि आपके कितने नंबर कटे दोस्तों, आपके यहां पर 8 नंबर कटे, ऐसी गलती दोस्तों आपको यहां पर नहीं करनी है। ठीक है ना। तो अब दोस्तों इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या ध्यान देना है आपको, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। तो 40 दिन की रणनीति क्या है दोस्तों। देखो पहली बात तो जब हमें क्लियर पता है कि 40% मार्क्स लाने हैं तो हम ज्यादा क्यों लाएं, और ज्यादा ले भी आओगे तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। लेकिन कम से कम हमारा टारगेट अभी फिलहाल यही है कि 40% मार्क्स हमको लाने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंपटीशन में नए आए हैं, जो पहली बार आपका सीईटी का पेपर दे रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। तो आपको बिल्कुल यहां पर वही पढ़ना है जो आपके यहां पर एग्जाम में आएगा और आपकी पात्रता क्लियर कर देगा, यही आपका फोकस होना चाहिए। तो आपको फोकस होना चाहिए 40% पे। आपको यहां पर 100% नहीं पढ़ना है, ना तो इतना टाइम है, क्योंकि 40 दिन में दोस्तों इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी सब्जेक्ट है, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन में नहीं है। कंप्यूटर है, करेंट अफेयर है, पूरा इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग साइंस, ठीक है ना, ये सारी की सारी सब्जेक्ट आपके इस पेपर में आ रही हैं। तो दोस्तों क्या सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ तो पढ़ना इंपॉसिबल और पढ़ना भी नहीं चाहिए, बेवकूफी मानूंगा मैं तो। स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क वही कहलाएगा कि जो पेपर में आने वाला है और जो आप अभी पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़े उसको पुख्ता पढ़ना है। पुख्ता का मतलब उसको कंफर्म पढ़ना है, कमी नहीं छूटनी चाहिए। चाहे दोस्तों 100% सिलेबस में से 100% सिलेबस में से आपको 50% सिलेबस ही पढ़ना है, लेकिन ये 50% आपको जो है ये कंफर्म होना चाहिए कि यार ये 50% तो मैं फोड़ दूंगा, इसमें तो एक सवाल मेरा गलत नहीं होगा, तो कंफर्म आपका सिलेक्शन है। या जो बच्चे ये गलती करेंगे कि भाई सब कुछ ही पढ़ लिया लेकिन वहां पर गड़बड़ हो गया मामला, सवाल बैठे नहीं, 60 भी नहीं सही हो रहे, तो भाई वैसे ही आप लोग बाहर हो जाओगे, है ना। तो ये गलती मत करो, चाहे कम पढ़ो, क्योंकि कम ही पढ़ना है। 40% को ज्यादा थोड़ी ना होता है, 100% में से आपको 40% पढ़ना है। SC ST को तो और भी 35% पढ़ना है, तो फिर इतना ज्यादा सोचना क्यों है, इतना ज्यादा सोचना क्यों है, जब हमें 40 और 35% पढ़ना है तो सोचना क्यों है भाई। ठीक है ना। तो अब ज्यादा आपको जो ध्यान देना है प्यारे साथियों, क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा दोस्तों जीके ही आएगी। आपको मालूम है कि जीके ज्यादा आएगी, जीके में भी दोस्तों राजस्थान जीके ज्यादा आती है। ठीक है ना, राजस्थान जीके आएगी। अब राजस्थान जीके में भी ज्यादा क्या आता है, एक तो करंट आपके राजस्थान जीके में दोस्तों एक तो आ जाएगा आपका यहां पर जो है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, ये ज्यादा आएगी। आर्ट एंड कल्चर के अलावा दोस्तों राजस्थान की जो ज्योग्राफी है ये ज्यादा आती है। इसके अलावा फिर आर्ट एंड कल्चर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, फिर हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, ठीक है ना, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, ये यहां से सवाल बनेंगे। इसके अलावा राजवंश इतना मत पढ़ो क्योंकि उनसे ज्यादा सवाल बनते नहीं है ना, क्योंकि राजवंश वाले सवाल आपके कवर हो जाएंगे स्थापत्य कला के और ये पूरे जो आपके आर्ट एंड कल्चर में कवर हो जाएंगे।
इसके अलावा पॉलिटी इकोनॉमी के क्वेश्चन इसमें अच्छे बनते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जो खनिज वगैरह है, आपके उद्योग है, पर्यटन है ना, ये सब कुछ ज्यादा आता है इसमें। तो जो यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल बनते हैं, वो टॉपिक्स को दोस्तों आपको कवर यहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो मैं तो ये बोलूंगा राजस्थान जीके तो पूरी पढ़नी है, लगभग 40 सवाल कवर होंगे आपके राजस्थान जीके से, तो बहुत सवाल है राजस्थान जीके आपको पढ़नी है। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपको साइंस पर ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? साइंस पर, क्योंकि साइंस के बढ़िया सवाल आए हैं भैया, बढ़िया सवाल आए हैं, 22 सवाल आए कम से कम। प्रत्येक शिफ्ट में 6 शिफ्ट थी आपकी, मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने सवाल बने थे पिछली बार और इस बार आपको क्या टारगेट करना है। तो भैया साइंस आपको पढ़नी है आखिरी दिनों में, ये 40 दिनों में बढ़िया तरीके से साइंस पढ़नी है और 22 सवाल यहां से कवर हो जाएंगे। साइंस आप मेरी जो 12 बजे वाली क्लास हो रही है यूट्यूब पर, उसको कर दो, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, वहां से सब कुछ कवर हो जाएगा। राजस्थान जी की जो मेरी मॉर्निंग वाली क्लास है यूट्यूब पर, उससे कवर हो जाएगा। बाकी जेन्युइन क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहां पर जाके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी 15 अगस्त वाला जो ऑफर है वो भी चल रहा है, ठीक है। आप तीसरे नंबर पे जो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान देना है, राजस्थान जीके साइंस के बाद में इंडिया जीके। इंडिया जीके में दोस्तों आप लोग इतना पूरा तो मत पढ़ना, लेकिन इंडिया की जैसे ज्योग्राफी है, इंडिया की जो पॉलिटी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, ये 3 चीज पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मैथ में भी, मैथ और रीजनिंग की बात करें, मैथ्स रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप पढ़ के जाते हो, आपको चीजें आती हैं, तो यहां पर गलती होने के चांस कम है या कंफ्यूज होने के चांस कम है। अगर आपको टॉपिक आता है तो आप इसके आराम से सॉल्यूशन कर दोगे। तो यहां पर दोस्तों 25 सवाल मान के चलिए, 25 सवाल आपके यहां पर, 25 तो खैर ज्यादा बता दिए, मतलब 20 सवाल मान के चलिए, 15-20 सवाल आपके यहां पर मैथ और रीजनिंग के आएंगे ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है ना। 15-20 सवाल आपके मैथ रीजनिंग के हो गए, 15-20 आपके इंडिया जी के हो गए, 22 आपके यहां पर साइंस के हो गए, ठीक है ना। और राजस्थान जीके के 40 के आसपास हो गए। और आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, 10-12 सवाल कंफर्म है, 10-12 सवाल आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। और करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 महीने की तो पढ़नी है, मतलब 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। और थोड़ा और पढ़ना चाहो तो लास्ट 2023 की पढ़ लेना, लेकिन 2024 की पढ़ लो, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आप इतना भी कर लोगे ना कि कंप्लीट राजस्थान जी के साइंस पूरा, इंडिया जी के पूरा, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर्स ये पढ़ लोगे, तो 40% तो खा ही नहीं जा रहा। अगर आपने इतना भी ढंग से पढ़ लिया। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हिंदी आपको आती नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप हिंदी को भी देख सकते हैं, 12 सवाल 10-11 सवाल यहां से बनेंगे। इंग्लिश को स्किप कर देना, इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, तो इंग्लिश को छोड़ देना। अब जिनको मैथ में दिक्कत है कि मैथ दिमाग में नहीं सेट होती, तो जीके पे ज्यादा दिमाग लगाओ, हिंदी को पढ़ लो। जिनकी मैथ कमजोर है वो हिंदी को पढ़ लो, और जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी को पढ़ लो और मैथ दोनों को पढ़ लो, ठीक है ना। ये यहां से कवर कर लो। कंप्यूटर में मेरे हिसाब से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर टिपिकल आता है। पिछले साल के पेपर देखना, कंप्यूटर के सवाल बच्चों से हुए नहीं। लेकिन बाकी जिसको इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, या जो कंप्यूटर फील्ड से आता है, किसी ने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, पीजीडीसीए कर रखा है, तो वो भैया कंप्यूटर के सवाल कर सकता है, इसमें कोई समस्या है नहीं है। बाकी मेरा मानना है कंप्यूटर को स्किप करो, इंग्लिश को स्किप करो, ठीक है ना। 2-3 सब्जेक्ट है, इनको स्किप कर दो। बाकी जीके में भी अगर तुम स्किप करना चाहो तो, और जैसे कि आपको कोई भी स्किप करनी है, पॉलिटी करनी है, इकोनॉमी करनी है, आप कर सकते हो। लेकिन स्किप कर रहे हो उसके अलावा तो दूसरी सब्जेक्ट है, उनको इतना अच्छा करो कि वहां से आपके जो स्किप वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीजों पे ही आपको पूरा फोकस करना है आखिरी 40 दिन में। आखिरी 40 दिन में प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है दोस्तों की एक तो आपको जो पढ़ना है वो कंफर्म पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी आप शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं या एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा एमसीक्यूज पढ़िए बढ़िया रहेगा। एमसीक्यूज या शॉर्ट नोट्स पे ज्यादा ध्यान दो आप लोग, शॉर्ट नोट्स पे। या दोस्तों जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, सभी वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। लाइव क्लास मत देखो, है ना, यूट्यूब वाली देखो, जो पर्सन वाली है, जो थ्योरी की लाइव क्लास है वो मत देखो। अब आप रिकॉर्डेड पढ़ो स्पीड बढ़ाकर, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया, ठीक है ना। दूसरा आप लोग टेस्ट लगाओ, जितने टेस्ट लगाओगे उतना बढ़िया रहेगा। बिना टेस्ट के भैया सीईटी संभव नहीं है, टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रह गई है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, कहां पर मुझे सुधार करना है, कहां पर मेरे नंबर कट रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट में कट रहे हैं, कहां पर मैं नंबर ज्यादा ला सकता हूं। वो आपको आइडिया तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट या टेस्ट लगाएंगे, तभी आइडिया होगा। तो भैया आपके पास में आपका कंटेंट होना चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स या वीडियो लेक्चर या एमसीक्यू सेशन आपको लेने हैं। उसके बाद आपको डेली 1-1, 2-2 टेस्ट लगाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि यूट्यूब पे टेस्ट होते हैं वो भी लगा सकते हो, लेकिन आप जो एप्लीकेशन पे जो टेस्ट होते हैं वो जरूर लगाओ आप लोग, ठीक है ना। अपने यहाँ पर 199 के 5000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिसमें एग्जाम पैटर्न पे भी टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा टॉपिक वाइज भी दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज यहां पर मिल जाएगी, तो आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तीसरा दोस्तों, जो पढ़ रहे हैं उसको पुख्ता पढ़ें, कंफर्म पढ़ें उसको, ठीक है ना। और उसको रिवीजन जरूर मारे, रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करें, 100% रिवीजन होना चाहिए,
क्योंकि आपको 50% ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेंगे, वो पूरा नहीं होगा, वहां से गलत हो जाएंगे सवाल और आपके 60 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमारा टारगेट तो है कि 150 में से 60 क्वेश्चन हमें क्या करने, सही करने मेरे प्यारे साथियों। तो अब समय आ गया कि पूरा फोकस सीईटी पे करना चाहिए और सीईटी के सिलेबस पे करना चाहिए, पैटर्न पे करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ना है 40% दिए हैं तो 40% के लिए ही पढ़ेंगे, 60 क्वेश्चनों के लिए ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, क्या क्या स्किप कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी रुचि के अनुसार आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्लियर है। फोकस करना है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके पास में होना चाहिए, उसको पढ़ते रहिए, टेस्ट जरूर लगाइए और रिवीजन प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दो, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं जैसे मैथ में आपको 5 टॉपिक ही आते हैं, मैथ में आपको 5 टॉपिक आते हैं, तो लेकिन 5 टॉपिक में से एक सवाल गलत नहीं होना चाहिए अगर ये सवाल आपके दोस्तों पेपर में आते हैं। साइंस में मान लीजिए आपने 20 टॉपिक हैं, 20 में से आपने 10 टॉपिक साइंस के किए हैं, लेकिन ये 10 टॉपिक आपको ऐसे होने चाहिए कि यहां से कोई भी सवाल आ जाए आप फोड़ दोगे। तो कंफर्मेशन जरूरी है, जो भी पढ़ो वो पुख्ता पढ़ो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीके में क्या पढ़ना है मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे 40% बनेगी वो भी मैंने आपको बता दिया कि सटीक पढ़ना पड़ेगा, सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग आपको खा जाएगी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। और बाकी वही सवाल करने हैं जो आपको आ रहे हैं, तुक्का नहीं मारना है। ऐसा नहीं कि तुक्का मार दोगे आप लोग, तो तुक्का बिल्कुल भी यहां पर नहीं मारना है। तो प्यारे साथियों मैं तो ये बोलूंगा, इधर उधर ये जो रणनीति है ना, ये रणनीति तभी फॉलो होगी जब दोस्तों आप जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहां पर जो आपका स्वतंत्रता दिवस ऑफर चल रहा है इसका फायदा उठाएंगे। फ्लैश सेल चल रही है 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में, आज से ऑफर स्टार्ट है। तो आप कंप्लीट 399 रुपए का जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर आपका 349 का जो कोर्स है, वैसे तो 399 का था, लेकिन 349 का ऑफर में कर दिया है 349 का, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें सभी वीडियो लेक्चर, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर बाकी के कोर्सेज पर भी छूट चल रही है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो सीटी वाले इस बैच को ले लें, 349 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सिलेक्शन होना, बड़ी बात है पात्रता, नहीं तो 17 भर्तियों से सीधे के सीधे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे आप लोग। तो अगर 17 भर्तियों के फॉर्म लगाना चाहते हैं, राजस्थान में नौकरी लगने का सपना देख रहे हैं, तो सीईटी में 40% की पात्रता पास करना अनिवार्य है। और समय आपको पता ही है कितना रह गया है, तो जितना भी समय रह गया है उसको स्मार्ट वर्क के रूप में और अच्छे से उसको यूज करें दोस्तों टाइम को। बाकी जो यूट्यूब पे क्लासें हो रही है मेरी, सुबह 9 बजे राजस्थान जीके, दोपहर में 12 बजे साइंस और शाम को 9 बजे इंडिया जीके। तो जीके की टेंशन और साइंस की टेंशन मुझे दे दो, बाकी टेंशन आप एप्लीकेशन से कवर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। और उम्मीद है कि जेन्युइन क्लासेस आपकी पूरी हेल्प करेगा एग्जाम तक और अच्छे से आपको तैयारी करवाएगा। आप लोग भी मेरे साथ हो, कोर्स को जरूर परचेज करें क्योंकि अच्छा कोर्स है, सेलेक्टिव पढ़ाया गया है, वही पढ़ाया गया है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो तैयारी करते रहिए। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।